मौलाना तौकीर रजा ने भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले गुलामी का प्रतीक इंडिया नाम नहीं राष्ट्रगान है। काशी अयोध्या से बिछ रही सनातन पर सियासत की बड़ी बिसात, भाजपा ने तमिलनाडु के शहरों में साधी कमान। अब ट्रेनों में वीआईपी कोटा लगाना नहीं होगा आसान, धांधली रोकने के लिए रेलवे ने उठाए कड़े कदम। अलवर में कांग्रेस नेता ने दी चेतावनी, कहा कार्यालय बनाने को चंदा दो, जिसके बायोडाटा के साथ रसीद वही आगे आएगा। वृंदावन में राधा रानी का 100 करोड़ के कीमती गहनों से किया गया सबसे महंगा श्रृंगार, मनोहारी रूप से दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। राजस्थान अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत लेकर आई महिलाओं पर भड़के चिकित्सा मंत्री, बोले फालतू की बातें मत करो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबरों की। आ रहे हैं कन्हाई ब्रज में बधाई, देश के अलग अलग हिस्सों से जन्माष्टमी पर मंदिरों की सजावट और भक्तों की इस वक्त की जो लालसा है, कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां भक्त कर रहे हैं और कृष्ण के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। मथुरा और वृंदावन में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से कान्हा के जन्मोत्सव की भक्त तैयारी कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी की। मथुरा और वृंदावन में विशेष तैयारी की गई है। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में तमाम तैयारियों के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तमाम मंदिरों में विशेष सजावट और व्यवस्था की गई है। मथुरा और वृंदावन की अगर बात कर रहे हैं तो वृंदावन में विशेष तौर पर कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। तो मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर मथुरा और वृंदावन की बात की जाए तो वहां देश भर से भक्त वहां पहुंचे हैं अपने कान्हा के दीदार के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं कान्हा के जन्म दिवस को लेकर, जहां भक्त उत्साहित हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके की सजावटें की गई हैं। घरों में भी लोगों ने अपनी झांकियां सजाई हुई हैं। कृष्ण के जन्मोत्सव की लोग तैयारियां कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए दिल्ली की तो लोग किस तरीके से अपने इष्ट देव कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, क्या अहम अपडेट है? देखिए, मैं बता दूं प्रवेश, आपके आसपास बहुत सारे भक्त नजर आ रहे हैं, उन भक्तों से आप बात करिए, क्या उनके मन में क्या चल रहा है? प्रवेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है कि आपके पास तमाम भक्त मौजूद हैं, वहां की कैसी तैयारियां हैं? उन भक्तों से बात करिए, उनके मन में क्या चल रहा है कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर? बात करा मंदिर को आपने कोशिश क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल वृंदावन आज भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर अपने कार्यक्रम को और फिर वाटिका के जैसे और फिर सूर्य की गुफा हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। सभी लोग देख रहे हैं। हर साल की बात क्या क्या नहीं तो हर साल की बात आपने जो बदलाव करने की कोशिश की है सजाने की क्या कुछ इंडिया करना चाहती क्या चीज जैसे इस बार नेटवर्क बनाया है और फलों से जो बिल्कुल देखिए मंदिरों को श्रद्धालुओं को ज्यादा की ज्यादा संख्या में बुलाने के लिए नई नई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है बनाकर प्रवेश से इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपने संवाददाता प्रवेश शर्मा से हम रूबरू हो रहे थे जो दिल्ली की तमाम मंदिरों के बारे में बता रहे थे। एक मंदिर में वो उपस्थित थे जहां लोगों से उन्होंने चर्चा की और अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की जो तैयारियां लोग कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बात की। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में और घरों में लोग अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक आस्था का एक सैलाब मंदिरों में उमड़ता दिख रहा है। और अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो मथुरा वृंदावन की जो छटा है तो आज वो देखने लायक ही है। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयबीर माबी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयबीर, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में किस तरीके से कृष्ण भक्त कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनको वहां तैयारियां कैसे की जा रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? जबीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा सवाल है कि आप अभी कहां मौजूद हैं, किस मंदिर पे मौजूद हैं, वहां कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो हमारे संवाददाता जयबीर माबी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शोर की वजह से हमारे पास हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार देश के और इस बीच नोएडा से मुनेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेंद्र, आप नोएडा में किस जगह हैं, किस मंदिर पर हैं और वहां कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? लोगों में, भक्तों में किस तरीके की हर्षोल्लास और आस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, नोएडा के इस्कॉन मंदिर के जो बिल्कुल सामने खड़ा हूं मैं, और जो आप देख रहे हैं पीछे पूरे जन समूह आज तकरीबन दोपहर से ही यहाँ पर जुटा हुआ है। अपार भीड़ है लोगों की। पुलिस प्रशासन लगातार करने में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। दही मटकी फोड़ी जाने की तैयारियां चल रही है। और आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो जन समूह आप देख पा रहे हैं, ये सब यहीं पर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालियत हैं। लगातार लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और नोएडा के सभी मंदिरों का यही हाल है। जी मुनेंद्र, अगर बात की जाए आपके पास तमाम दर्शक वहां पहुंचे हैं, तमाम भक्त वहां पहुंचे हैं, कई श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हैं मंदिरों में भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की झलक पाने के लिए। उनसे बात करिए, कैसी उनके मन में अभी स्थिति चल रही है भगवान कृष्ण के स्वागत की? जी, मैंने काफी भक्तों से यहाँ बात करने के लिए उनको बुलाया है, कोशिश की है, लेकिन भीड़ का रेला इतना तेज है कि लोग यहाँ पे रुक नहीं पा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ पीछे से निकलते जा रहे हैं। तो काफी लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि लोग इतनी तेजी के साथ निकल रहे हैं कि हम ज्यादा बात उनसे नहीं कर पा रहे हैं। मुनेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हम ये अहम अपडेट कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग मंदिरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां कैसी तैयारियां चल रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर, भक्तों में किस तरीके का अपने इष्ट देव के लिए भाव है, उसको हम अपने दर्शकों को अपने के न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे मथुरा चलेंगे। हमारे संवाददाता अभिनय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनय, अगर बात की जाए मथुरा की तो मथुरा का नज़ारा ही
कुछ अलग होगा, क्या कुछ अहम अपडेट है? भक्तों की तैयारियां कैसी हैं अपने इष्ट देव के स्वागत की? देखिए कल रात से ही जो है तैयारियां शुरू कर दी गई। कल रात को कृष्ण भगवान के जन्म के बाद से ही जो है हर्षोल्लास लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुओं में ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है और खासकर कृष्ण भगवान को जो है हिंदुओं में बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी के चलते जो है आज भव्य शोभा यात्रा भी जन्मभूमि तो यहाँ पे हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तस्वीरों से दिखाऊंगा कि कृष्ण जन्मभूमि को सजाने के लिए यहाँ पे नीलू मस्जिद अपने सहयोगी अभिनय, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को साफ तरीके से नहीं मिल पा रही है। आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मथुरा से ये तस्वीरें साफ तौर से दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें मथुरा से दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनय उपाध्याय, मथुरा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। सभी भक्त देश विदेश से मथुरा में चलकर जो भक्त आए हैं अपने कान्हा के दीदार के लिए, उनके जन्मोत्सव के वो क्षण में सहभागी बनने के लिए, तो देश भर से तमाम श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने बात भी की है। हम अभिनव एक बार फिर से हम आपसे जोड़ना चाहेंगे, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभिनय, अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, देश विदेश से श्रद्धालु आज मथुरा पहुंचे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में? आपकी बातें हुई होंगी श्रद्धालुओं से, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देश में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। मथुरा की एक अलग ही दिखाई देती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण की जन्म इसलिए कान्हा की नगरी है, तो वहां से एक अलग ही नजारों को मिलता है। और ठाकुर जी को साक्षी मानने के लिए वहां पे जो श्रद्धालु ऐसे नहीं बल्कि देश विदेशों को पहुंचते हैं, निकल रहे हैं। कितना उत्सव जो युवा साथी है वो काफी दूर से आए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में जो बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं वो भी मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र पारा सर। नरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से आए। तो पहली बार आई हो या पहली? तो दिखा रहे हैं जन्माष्टमी तो फर्स्ट टाइम आए। जन्माष्टमी फर्स्ट टाइम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं आपको दर्शन आपने किए ठाकुर जी के? क्या दर्शन किए? ठाकुर जी सब पे कृपा करें, पूरे संस्कृत पे कृपा करें, मुझ पर भी बाद में कृपा करें, पहले सब पे कृपा कर लें। तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा। मैं तो बच्चों को भी ला रहा था। आपने जहाँ आप रहते हो वहाँ भी देखी होगी, मथुरा में खास प्यारा। मथुरा की तो स्पेशल ये इससे बड़ी कहाँ जन्माष्टमी बन सकती है? यहाँ तो कभी पैदा हुए थे या उनकी जन्म स्थली है, तो यहाँ सबसे अच्छी नहीं बनेगी तो कहाँ पे बनेगी? तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं तो काफी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं तो बहुत गुस्सा लाइन में देख के, बहुत भीड़ है, बहुत जाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, से श्रद्धालुओं को कहना है कि लंबी जो लाइनें हैं क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो अपने आराम से ठाकुर के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लाइनों में उनको लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी एक झलक पाने के लिए वो बेताब नजर आ रहे हैं। जो दर्शन की प्रक्रिया वो लगातार जारी है। लंबी कतारें लगी गई है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे की सेंसिटिव एरिया माना जाता है इसकी जन्मभूमि को, तो ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। लेकर श्रद्धालुओं में किसी उत्साह नजर आता है, तो इंतजार वो जल्द ही इंतजार उनका पूरा होने वाला है। उनको साक्षी मानने के लिए ठाकुर जी को जो बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं वो नजर आ रही है। अभिनय, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और भक्तों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो अपने यहाँ की तस्वीरें साफ तौर से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कहाँ पे कैसी तैयारियां चल रही हैं। और अब सीधा हम चलेंगे लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलेंगे सीधा, और पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में कृष्ण जन्मोत्सव की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, और आप अभी कहां मौजूद हैं?
पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पवन, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में जो कृष्ण जन्मोत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए तो राजधानी के राधा कृष्ण मंदिर है उसको पूरी तरह से सजाया गया है। हम इसमें मौजूद है राजधानी लखनऊ के बिजनौर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ पर आज भव्य तरीके से प्रोग्राम जो राधा कृष्ण जो कृष्ण का जन्मोत्सव है भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और विदेशी लोग किस तरह यहाँ पर भक्तमय हो चुके हैं। आप हमारे पीछे नजारा साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह वो जो भक्ति रस उसमें डूबे हुए हैं और नाच गा रहे हैं। तो लगातार राधे कृष्ण की जो ध्वनि है यहाँ पर गूंज रही है। हमारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भक्तगण भी मौजूद हैं तो लगातार राधे कृष्णा का मंत्र जाप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जा रही है और लगातार जो भक्तगण है वो 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, कब जो है 12 बजेगा और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो होगा और उसको मनाया जाएगा। और उसके लिए लगातार यहाँ पर तैयारियां 15 दिनों से चल रही थी और यहाँ पर विदेश से भी लोग यहाँ पर काफी पहुंचे हुए हैं। जो ये इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी मथुरा के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है और यहाँ पर काफी लोग, बड़ी संख्या में लोग, आप देख सकते हैं कैमरे में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है राधा कृष्ण जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। जी हाँ पवन, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी लखनऊ में भी भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। अलग अलग तरीके से भक्त अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। उनके जन्म की जो अंतिम क्षण है, मंदिरों में पहुंचकर उस अंतिम क्षण का दीदार करना चाहते हैं, अपने कान्हा के दर्शन करना चाहते हैं जन्मोत्सव के अवसर पर। तो देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में कृष्ण जन्मोत्सव की कैसी तैयारियां चल रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह है और आप अभी कहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए कान्हा का जन्मदिन है मौजूद है कोलार क्षेत्र के कान्हा जी के मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों का तांता लगता चल रहा है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु कान्हा जी के कान्हा जी के जो जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर नाच मामी लोग नहीं आए। हाँ लाइन पे सुनील, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो अपने यहाँ पर कृष्ण भक्तों की सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहाँ कैसी तैयारियां चल रही हैं, मंदिरों में कैसी तैयारी चल रही है और घरों में लोग कितने उत्साह से अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। तो लगातार सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता दिलीप गुहा जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अगर बात की जाए जगदलपुर में, तो कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कैसे चल रही है वहां? लोग कितने उत्साह के साथ अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं और उनके जन्मोत्सव में शरीक हो रहे हैं?
देखिए जगदलपुर में जो है कल रात कान्हा के जन्म के बाद से, यानी कि कान्हा का जो जन्म का समय होता है रात के 12 बजे, उसके बाद से ही लोगों में काफी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था और लोग जोर शोर से तैयारी में जुट गए थे। रात में जब पूजा हुआ उसके बाद से अभी तक जो है दिन में शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही हम लोगों से ये जानेंगे कि उनके बीच में जो है कितनी खुशी का इस वक्त है और पूजा को लेकर के क्या कुछ जो है इनके बीच में चल रहा है। सर, आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या कुछ जो है क्रियाकलाप किया गया और अपनी रात को क्या कुछ किया जाना है और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं? सबसे पहले तो श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और ये पूजा हमारे 6 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक भजन भाव और पूजा पाठ करते हैं, बच्चों का खेलकूद होता है। ऐसा विगत कई वर्षों से कंटिन्यू चलता है 6 दिन। और यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि ये मंदिर दंतेश्वरी मंदिर, कृष्ण मंदिर और माँ लक्ष्मी माता की मंदिर 250 साल पुराना मंदिर है। लोगों की लोग कहते हैं कि यहाँ जो अपनी मनोकामना पूरी लेके आते हैं। जी, ये 250 साल पुराना जो है मंदिर बताया जा रहा है जगदलपुर शहर के दलपत सागर चौक स्थित मुख्य कृष्ण मंदिर है। और यहाँ पर जो है दिन में अगर आपको माहौल हम दिखा सकते हैं तो यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में भक्तगण उमड़े हुए थे एक दर्शन के लिए। बस भगवान श्री कृष्ण के एक दर्शन के लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई थी और इस वक्त जो है मंदिर प्रांगण के अंदर जो है सैकड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु बैठे हुए हैं। दिलीप, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें देश के अलग अलग शहरों से अपने संवाददाताओं के माध्यम से अपने दर्शकों तक कान्हा जन्मोत्सव की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। तो लगातार देश के अलग अलग मंदिरों में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, भक्तगण मंदिर पहुंचे हुए हैं अपने कान्हा के दीदार के लिए। उनके जन्मोत्सव के अंतिम क्षणों में उनके दीदार के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, तो उसकी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो मथुरा वृंदावन से भी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। और सीधे गुरुग्राम चलेंगे, हमारे संवाददाता सतवीर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। हाँ सतवीर, अगर बात की जाए गुरुग्राम की तो वहां कैसे तैयारियां चल रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव की, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? पूरा गुड़गांव उत्साह में उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पंडित जी है और ये मंदिर में यहाँ पर प्रोग्राम लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लगातार लेडीज कर रही है। आप सुन पा रहे मेरे को? जी सतवीर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ महिलाएं हैं, नाच गाना मंदिर के अंदर लगातार चल रहा है। मैं मेरी कैमरामैन को दिखाऊंगा कि मेरे सामने ठीक कैमरा ले, यहाँ पर पूरी महिलाएं यहाँ पर हैं जो नाच गाना कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा मंदिर सजा हुआ है। और मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं जो बताएंगे कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। मैं भी आपको सीधा पंडित जी के पास ले सकता हूँ। कृष्ण लाल की ये मंदिर जी हमारा जो है गुरुग्राम फतेहपुर झारसा सेक्टर 47 में है और यहाँ जो है जन्माष्टमी का महत्व बताएं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो है भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में, जन्मदिन के बारे में आज जो है हम यहाँ एक मटकी फोड़ प्रोग्राम करते हैं और बाल गोपाल जो है मंडली हमारी पूरी होती है यहाँ और कीर्तन महिला मंडली भगवान का बहुत बढ़िया तरीके से जो है जन्मदिन मनाते हैं और हर साल लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं महिला यहाँ पर नाच गाना पूरा कर रही है। आप मंदिर के अंदर बहुत देर से बैठे हैं और जैसे 12 बजेगा ये महिलाएं आपको गाना गाते दिखाई देंगे और पूरी महिला यहाँ पर जय कृष्ण की बोलती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं हमारा है। ये गुड़गांव के मंदिर है, लगातार यहाँ पर महिलाएं नाच गाना गा रही है। सतवीर, अन्य भक्त महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करिए, उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भक्त महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी जो नाच गाना गाकर कृष्ण की महिमा गा रही है और इंतजार कर रही है 12 बजे का किस समय कान्हा का जन्मदिन होगा और किस समय ये भगत कान्हा के दर्शन करेंगे। यही नहीं कि पूरे गुड़गांव के अंदर लाखों भगत आज मंदिरों में आए हुए हैं।
चाहे कोई भी मंदिर हो। इसे मैं 47 सेक्टर में जहाँ पर महिलाएं, मैं कुछ महिलाओं को बुलाना चाहूंगा कि जो आपको बताएंगे कि कृष्ण की महिमा है। आप देख रहे हो जब ये महिलाएं कुछ हमारे को बोलेंगे, आप दिखाना चाहता हूँ। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अपने कान्हा के अंतिम, आपको बता दें, जन्मोत्सव के अंतिम जो क्षण होते हैं उसके दीदार के लिए मंदिर में पहुंचे हुए हैं तमाम भक्त। अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो वहां भक्तों का, देश विदेश से आए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां मंदिरों पर कैसी तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह है और अपने कान्हा के दीदार के लिए, उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। और गाजियाबाद से जयवीर मावी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्साह कितना है लोगों में? बहुत सारे दर्शक बात करेंगे, हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखना कि यहाँ पर जो लोग हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, कौन सा है, क्या कहेंगे कुछ हम लोग यहाँ पर पास है, हमारे कहाँ से आएंगे आप? इंद्रापुरी से। क्या कहेंगे आज यहाँ पर आप आए मंदिर में, कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो भक्त हैं लगातार दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आज भी यहाँ पर बात करें तो सारी बात हालात में यहाँ पर लोग हैं, बिहार की बात करें, समान मैं आपको पालना जो है बच्चों को देने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये जो लोग हैं, जो भक्त यहाँ पर खरीद रहे हैं, वो पालना लगा हुआ है और तमाम लोग तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और महिलाएं यहाँ पर कौन सा क्या व्यवस्थाओं की बात अच्छा लग रहा है। तो तमाम वो आप चेहरे पर देख सकते हैं, आपको भक्तों को नजर आ रही है। जो लोग हैं गाजियाबाद से भी आप मंदिर पे वक्त पहुंचे, मंदिर वो अपने आराध्य देवता को मनाने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचे। हालांकि रात को 12 बजे तक जो व्रत है उसका उद्यापन होगा, टिकट खुलेगा। तो कहा जा सकता है कि जो आज जन्म पर जो व्रत रखे हुए हैं, जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने जो देवता जो भगवान है उनका दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जब 12 बजेंगे, जब चांद निकलने के बाद का उद्यापन होता है, चांद के जयवीर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। भव्य झांकियों की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई। देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके के भव्य झांकियां देखने को मिल रही हैं। मनमोहक झांकियां और लाइटों से सजाए हुए
मंदिर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आस्था की अगर बात की जाए तो लोग आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उस समय में शामिल होना चाहते हैं। कुछ ही समय का अब देरी, कुछ ही समय की देरी है। 12 बजने में 1.5 घंटे अभी बाकी हैं और इन सभी भक्तों का इंतजार अभी 1.5 घंटे का और है। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो अलग अलग तस्वीरें, देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू से हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम लखनऊ चलेंगे, पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में अलग अलग मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, भक्तों की कैसी भीड़ पहुंच रही है और आप अभी किस मंदिर में उपस्थित हैं? जी, आपको बता दें कि हम इसमें राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर क्षेत्र स्थित राधे कृष्णा मंदिर में है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो तस्वीर दिख रही है आपको, यहाँ पर जो विदेश से लोग भक्त आए हुए हैं, यहाँ पर किस तरह वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है और लगातार जो है राधे कृष्णा का जाप करते हुए जो है नृत्य कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो आम पब्लिक भी है वो भी पूरी तरह से उनके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है और लगातार राधे कृष्णा हरे कृष्णा का जो जाप करते हुए यहाँ पर नृत्य करते आपको साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं। और बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर पुलिस लाइन से लेकर जो भी थाने हैं यहाँ के, वहाँ पर उनको मंदिरों को सजाया गया है और झांकियां बनाई गई हैं। तो राजधानी लखनऊ में ये जो कृष्ण जन्मोत्सव है काफी धूमधाम से मनाया जाता है और जो यहाँ पर पुलिस जो त्योहार जो तैयारियां की गई है पुलिस लाइन में, और वहाँ पर जो प्रदेश के जो बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो जिस मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद है वो राजधानी लखनऊ का बिजनौर क्षेत्र कहलाता है और ये राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर जो विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस्कॉन मंदिर के जो कई पुजारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विदेश से आए हुए लोग लगातार मस्ती में जो झूम रहे हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजेगा और उनके जो भगवान आराध्य है श्री कृष्ण, उनका जन्म होगा और उसके लिए लगातार यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। जो हरे कृष्णा की और राधा कृष्णा की जो लाइन है इसको लगातार ये लोग पवन, आपके आसपास काफी भक्त जमा हुए हैं, उनसे बात करिए, उनके मन में क्या चल रहा है। अपने कान्हा के स्वागत के लिए वो कितने भाव विभोर हैं? जी, हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग काफी भक्तगण मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो इंतजार कर रहे हैं जो रात करीब 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है उसके लिए यहाँ पर वो किस तरह का उन्होंने हमारे साथ भक्तगण यहाँ पर मौजूद है, उससे हम जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला उसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की और कितना उत्साह उनके मन में। जो आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या होता है? मंदिर में काफी भक्तगण है, फॉरेन से भी लोग आए हैं और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। संगीत है, मधुर संगीत है, भक्ति में सब लोग भी हैं। डांस सामने चल रहा है जिसमें विदेशी मेहमान भी अपने कृष्ण बनना है, राधे बनना है और सब लोग मिलके उल्लास से आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भक्तगण मौजूद है, काफी युवा लोग यहाँ पर मौजूद, लगातार वो जो है यहाँ पर भगवान जो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है और लगातार जब हरे कृष्ण का नाम जप करते हुए जो है नाच गाकर जो 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ पवन, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम अहम अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तमाम मंदिर से जुड़ी और झांकी से जुड़ी तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों को दिखाई आपने। लखनऊ में कैसे मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं हमारे दर्शकों ने वो देखिए। अब हम सीधा राजस्थान का रुख करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू से हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, अगर बात की जाए झुंझुनू की तो किस तरीके से वहां कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, लोगों में कितना उत्साह है? हेलो हाँ जावेद, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जावेद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग मंदिरों से हमने अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखाई, तमाम झांकियां दिखाई। लोगों में कितना उत्साह है, आस्था कितनी है लोगों में, और मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए। तो अभी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।